हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझते हैं 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वीडियोज़ आने वाले हैं, बैक टू बैक आने वाले हैं वीडियोज़, है ना, तो प्लीज़ फोकस के साथ में सभी के सभी वीडियोज़ को आपको देखना है, एंड तक देखना है। बिल्कुल ईजी वे में आप यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर करेंगे और मैं 12th में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको यहां पर बताते चलूंगा। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में ध्यान आपको व्हाइट बोर्ड पर देना है एंड तक। ठीक है, बिल्कुल इजीली क्लियर होंगे आपको वीडियोस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज हम यूनिट 12 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कंटेनिंग यहाँ पर एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो उन्हें ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। देखिए नाम ही क्या है, ओपन चेन, यानी कि यहां पर जो कार्बन चेन होगी वो ओपन रहेगी। ठीक है, यहां पर साइकिल नहीं बनेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। सेकंड है साइक्लिक क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड्स। तो यहां पर साइकिल नहीं बनेगा, सिर्फ ओपन चेन होगी, स्ट्रेट या फिर ब्रांच्ड चेन होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। दिस कंपाउंड्स आर ऑल्सो कोल्ड एज, ऐसा आएगा है ना, ऑल्सो कोल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आगे लिखा है एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर ब्रांच्ड चेन होगी या फिर स्ट्रेट चेन होगी तो इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और एसाइक्लिक तो कहते ही है, ओपन चेन कंपाउंड्स भी हम इन्हें कहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, एक बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली एक बॉन्ड इस कार्बन का एक बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है। अब यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ होता है और इसका सफिक्स हम लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है N, तो इसका नाम हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम हो जाएगा इथेन। नेक्स्ट है आइसोब्यूटेन। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे एक CH3 एक ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसो सेकेंड पे CH3 अटैच है, 1 2 3, तो सेकेंड पे CH3 अटैच है, सो आइसो ब्यूटेन। अब यहां पर है CH3COH और COH को हम CHO भी लिख सकते हैं, CH3CHO लिखे या CH3C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो CHO ग्रुप जो है ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप है और CH3 के बाद में C आया है तो इसको हम कहते हैं एसिड, तो ये इसका नाम हो जाएगा एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, देखिए फिर से CH3 के बाद में C आया है तो इसको हम कहते हैं एसिड, और COOH ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उसका सफिक्स होता है इक एसिड। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर है, तो यहां पर साइकिल नहीं बनेगा, स्ट्रेट चेन रहेगी या फिर ब्रांच्ड चेन रहेगी, तो इसे हम कहते हैं एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टाइप है इसका, नेक्स्ट साइक्लिक क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड्स। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिखा है एलिसाइक्लिक, सेकंड होता है एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक जो आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब देखिए होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि जो कार्बन एटम्स होंगे वो यहां पर ज्वाइन होंगे एक दूसरे के साथ में और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो इसीलिए इनको रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ठीक है,
साइकिल जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, साइकिल जैसी स्ट्रक्चर, या फिर क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगी, ओपन बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर इसको हम रिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है देखते हैं। एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स जॉइन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, मतलब कि एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इनको रिंग कंपाउंड्स के नाम से हम जानते हैं। और यहां पर इन्हें हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी कार्बन एटम जो है उसको रिप्लेस नहीं किया है किसी दूसरे एटम ने, सो इसीलिए होमोसाइक्लिक इसे हम कहेंगे। अब हेटेरोसाइक्लिक किसे कहते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्बन चेन है जो आपको यहां पर दिख रही है, साइकिल दिख रहा है, इसमें से कोई एक कार्बन एटम दूसरे एटम से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, कोई दूसरा एटम आएगा और वो उसकी जगह ले लेगा और कार्बन को बाहर कर देगा, ठीक है, एग्जिट कर देगा, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। डेफिनेशन में क्या लिखा है? समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग कोल्ड हेटेरोसाइक्लिक, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरे एटम जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं रिंग के अंदर, तो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। अब यहां पर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक दोनों के एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट वाला जो है इसमें सभी जगह एक एक कार्बन है, ठीक है, और इन कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच होंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसे हम उसके नाम के पहले प्रीफिक्स के रूप में हम लगा देते हैं साइक्लो। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 110% ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, इसका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों? हेक्स प्लस एन है, ये सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं 6 के लिए हेक्स। यहां पर 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। तो देखिए ये प्रोप प्लस एन। यहां पर भी 6 कार्बन है तो 6 के लिए हेक्स, पर यहां पर देखिए डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन। ठीक है, तो साइक्लो हेक्स इन, साइक्लोहेक्सिन नाम हो गया इसका। अब ये 3 तो हो गए हमारे होमोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन एटम रिप्लेस नहीं हुआ है किसी दूसरे एटम के द्वारा। अब ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें हम देखते हैं, इसका नाम क्या है? देखिए, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। देखिए, अब यहां पर एक कार्बन जो था ना उसको रिप्लेस करके ये ऑक्सीजन आ गया है यहां पर, तो इसीलिए ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है, जब भी कार्बन एटम रिप्लेस नहीं होते हैं तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं, और जब कार्बन एटम रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम के थ्रू तो उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिफेटिक। हाँ, एक चीज मैंने आपको यहां पर नहीं बताई, एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? तो एलिसाइक्लिक 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए, एलिफेटिक और साइक्लिक यानी कि साइक्लिक। ठीक है, तो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड से मिलकर के एलिसाइक्लिक बनता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होता है एलिफेटिक साइक्लिक। क्लियर है? तो आई होप एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, किस तरह से इनके नेम हम यहां पर लिखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है तो आगे क्या लगाएंगे हम? प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लगाएंगे। तो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब एक और टाइप बचता है इसका, एलिसाइक्लिक के बाद में दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दूसरा टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। चलिए गाइज, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के 2 टाइप हमने पढ़ लिए थे पहले, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे और इसके भी 2 टाइप्स पढ़ेंगे, बेंजीनोइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या लिखा है देखते हैं। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब अनसेचुरेटेड से क्या मतलब है? तो अनसेचुरेटेड का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, याद रखिएगा। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड होते हैं। देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता है ना तो उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड, और या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम अनसेचुरेटेड कहेंगे। तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा।
मस्ट कंपलसरी है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब होगा बट डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, द नेम एरोमेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा मीनिंग फ्रेग्रेंट स्मेल, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड आया है ना एरोमेटिक, ये कहां से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका ग्रीक वर्ड एरोमा से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट स्मेल, है ना, खुशबूदार स्मेल, सुगंधित स्मेल, ठीक है। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, खुशबू, है ना, सुगंधित, तो खुशबूदार स्मेल या फिर फ्रेग्रेंट स्मेल, इसका मीनिंग होता है, किसका मीनिंग, एरोमा का मीनिंग, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो एरोमेटिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड एरोमा से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट स्मेल। क्लियर है। ये भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा है नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब देखिए नाम से क्लियर है, बेंजीनोइड कंपाउंड्स यानी कि इनमें बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स होंगे, और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, बस यही डिफरेंस है दोनों में। देखते हैं क्या लिखा है, दीज हैव वन और मोर बेंजीन रिंग्स विच मे बी फ्यूज्ड और आइसोलेटेड, ठीक है। यहां पर इन ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स जो होते हैं, उनमें एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती है ना, एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होती है जो कि फ्यूज्ड या फिर आइसोलेटेड स्टेट में होती है ना। अब फ्यूज्ड का मतलब ये और आइसोलेटेड का मतलब ये, अलग अलग भी हो सकती है, फ्यूज्ड भी हो सकती है ना। तो यहां पर जो बेंजीनोइड कंपाउंड्स होंगे मोस्टली बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स होंगे, यहां पर जो बेंजीन रिंग है वो देखने को मिलेगी, चाहे वो आइसोलेटेड हो या फिर फ्यूज्ड, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, दे मे हैव फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है एनिलीन का, इसमें NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बेंजीन की बनाई है, सेकेंड है एनिलीन की, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 अमीनो ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है यहां पर, और थर्ड है नेफ्थेलिन, ठीक है। यहां पर दोनों जो बेंजीन रिंग है वो फ्यूज्ड स्टेट में है ना, दोनों एक दूसरे के साथ में चिपक कर है ना, एकदम कनेक्टेड है, ठीक है। तो तीनों टाइप के जो एग्जांपल है वो मैंने आपके लिए लिए हैं, फर्स्ट है बेंजीन वाला, सेकंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और थर्ड जो फ्यूज्ड स्टेट में है बेंजीन रिंग वो यहां पर प्रेजेंट है, फर्स्ट में आइसोलेटेड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। अब इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग नो बेंजीन रिंग आर कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हम कहेंगे। यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, पर यहां पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। याद रखिएगा बेंजीन रिंग किस तरह से बनती है, बेंजीन रिंग में 6 कॉर्नर होते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है। देखिए 7 कॉर्नर है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 कॉर्नर है, इसका मतलब बेंजीन रिंग नहीं है ना। 6 कॉर्नर होते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है। इसका नाम है ट्रोपोन। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आज का जो ये वीडियो था ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।